ये रहा आप लोगों के सामने आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कैसलेट डीआई। इसको पहले आप लोग इत्मीनान से पढ़ें, ठीक, और तब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जनरली आजकल क्या हो रहा है कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ ही रहे हैं कैसलेट के, ठीक है। एक कैसलेट आ गया, इस पर आपको 5 वेस्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग को एग्जाम में क्या करना है कि कैसलेट डीआई को कोशिश करना है कि लास्ट में ही ट्राई करें और 3-4 मिनट हाथ में रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कैसलेट डीआई में है कि आपका एग्जामिनेशन में प्रेशर रहता है, टाइम की भी कमी है। तो क्या होता है ना कि आप उसको करने गए, किए, या तो टाइम ख़त्म हो गया, या आप उसको सॉल्व किए और कहीं पर कुछ गुना भाग जोड़ घटाव कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। क्योंकि प्रेशर इतना हमारे माइंड पे रहता है 20 मिनट के अंदर कि ये स्वाभाविक है, होना ही होना है, ठीक है ना। तो हमें कोशिश करना है कि इसको लास्ट में करें, तसल्ली के साथ करें ताकि कोई दिक्कत ना हो। और ऐसा करना है कि एक बार अटेम्प्ट किए तो सॉल्व हो जाना चाहिए, फंसना नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको कोशिश करते हैं एकदम सिंपल वे में बनाने का, आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं और आप भी कोशिश करिए सॉल्व करने का, और वैसा ही आप एग्जामिनेशन में भी कोशिश करें कि आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन ए। पहले क्या करते हैं ना कि कैसलेट को थोड़ा सा 15-20 सेकेंड लगा करके स्पीड में पढ़ लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे माइंड में बैठ जाए कि ये किस पैटर्न का है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे 10, 20, 50 कैसलेट तो हमारे माइंड में बैठ जाए कि ये किस टाइप का कैसलेट है हमारा, ठीक है ना। चलिए, इन एन ऑर्गेनाइजेशन ए रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल इज 6:7, ठीक है। फीमेल एट ऑर्गेनाइजेशन सी इज 750 मोर देन मेल एट ऑर्गेनाइजेशन ए, ठीक। इसमें देखिए गौर करने वाले आते हैं कि फीमेल ऑफ एट ऑर्गेनाइजेशन सी इज मोर 750 मोर देन मेल, यानी कि मेल ऑर्गेनाइजेशन ए का जो मेल है उससे 750 ज्यादा है किधर, फीमेल ऑफ सी, ठीक है। चलिए, इन एन ऑर्गेनाइजेशन बी मेल एंड फीमेल आर इक्वल, चलिए ठीक है। मेल एट डी इज 250 मोर देन डबल ऑफ फीमेल एट ए, यानी कि मेल एंड फीमेल आर इक्वल है इधर आपका ऑर्गेनाइजेशन बी में, ठीक। और मेल एट डी इज 250 मोर देन डबल ऑफ फीमेल एट ए, यानी कि ए में जितना है उसके दुगुना और प्लस में 250 ज्यादा कहां है, तो मेल है ऑर्गेनाइजेशन डी में, ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि फीमेल एट डी इज 2550, ठीक है। मेल एंड फीमेल रेशियो ऑफ डी इज 11:15, ठीक। टोटल मेल एट आर 5655, ठीक, यानी कि टोटल मेल का हमारा नंबर ऑफ मेल दे रखा है, ठीक है। एंड मेल एट सी इज डबल द फीमेल एट ए, ठीक। यानी कि हम समझ गए कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 4 ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें मेल और फीमेल का ही बात चल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि हम एक टेबल बना लेते हैं और उसमें ए भी अपना जो ऑर्गेनाइजेशन एक साइड लिख लिए और मेल और फीमेल ऊपर लिख लिए। देखिए कैसे करते हैं इसको। ये हमारा हो गया मेल एंड फीमेल, और इधर हमारा हो गया ऑर्गेनाइजेशन ए, बी, सी और डी, ठीक। अब कैसलेट में जो भी है उसको पहले नोट डाउन करना है। नोट डाउन इसलिए करना है कि जब आप नोट डाउन करेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक पूरा तरीका आ जाएगा कि अब इसको क्या करेंगे कि तुरंत जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके, ठीक है। तो देखिए यहां क्या दे रखा है पहले कि ए ऑर्गेनाइजेशन ए में फीमेल और मेल का रेशियो दे रखा है, यानी कि फीमेल का कितना दे रखा है, फीमेल का आपका दे रखा है 6, ठीक है। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि 6x मान लेते हैं, कोफिशिएंट x मान लिए, तो मेल कितना हो गया हमारा 7x,
ठीक है। चलिए अब बोल रहा है कि फीमेल एट ऑर्गेनाइजेशन सी इज 750 मोर देन मेल एट ऑर्गेनाइजेशन ए, यानी कि हमारे मेल कितना है ऑर्गेनाइजेशन ए में 7x, तो इसका जो फीमेल है ऑर्गेनाइजेशन सी में वो है हमारा 7x प्लस 750। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन बी मेल एंड फीमेल आर इक्वल। अच्छा, अब भैया हमारा जो मेल है और फीमेल है ऑर्गेनाइजेशन बी में वो इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़े। मेल एट डी इज 250 मोर देन द डबल ऑफ फीमेल एट ए। फीमेल ए में कितना है 6x है ना, इधर 6x, इसका दुगुना यानी कि 6x का दुगुना कितना हो गया 12x प्लस 250। ये जो नंबर हो गया वो क्या हो गया मेल एट डी, यानी कि यहां पर लिख दे 12x प्लस 250। ठीक, चलिए अब बोल रहा है कि फीमेल एट डी इज इतना। अच्छा, 2550 फीमेल है कहाँ, तो डी ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल है। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है कि मेल एंड फीमेल रेशियो एट डी इज 11:15, यानी कि ये हमारा कितना है, ये रेशियो में है 11:15 के, और 15 का वैल्यू कितना है 2550, 2550। अच्छा, अगर हम यहां से 15 से इसमें डिवाइड कर दे तो क्या हमको कोफिशिएंट निकल जाएगा, ये जो रेशियो है इसका कोफिशिएंट निकल जाएगा। तो इधर चलो हम इधर डिवाइड कर लेते हैं, 2550 डिवाइडेड बाई 15, 1 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स 105 आ गया ना, 15 7 जा 0 आ गया, कोफिशिएंट आ गया। अब हम इसको इसमें 170 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा मेल एट डी। अब 17 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, 7 का 7, 7 और 1 8 और 1, यानी कि 1870 आ गया हमारा मेल। ठीक, देखिए यहां पर आप पूछ सकते हैं कि हमने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया 11 का, 11 से 17 को। देखिए जब भी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 11 से किसी भी नंबर में, यहाँ पर जैसे 70 था तो 1 ये जो 0 है इसको तो हम लोग सीधा लिख लेते हैं। ठीक है, कहीं भी मल्टीप्लाई हो 0 उसको आराम से लास्ट में आप लिख लो। जहाँ तक बात है 11 का, तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे कि जो आपका पहला यूनिट है उसको जैसा है वैसा ही लिख लो, फिर जो आपका आगे वाला यूनिट है उसको इसमें प्लस कर दो। ठीक, कितना हो गया 7 और 1 8, 7 और 1 8 हो गया। ठीक, अच्छा अब आपका जो ये बच गया इसको डायरेक्ट लिख दो, यानी कि 1870। एग्जाम्पल एक और देख ले, 29 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे 9 को ऐसे ही लिख लो, फिर 9 और 2 को इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 11, एक कैरी 1, अब 2 में 1 से को जोड़ दो, कितना हो गया 3, कर लो मल्टीप्लाई, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बीच बीच में सीखते चलेंगे ताकि आप लोगों को आगे फायदा हो सके। वैसे तो सबको आता ही होगा, जब आप लोग इतना तैयारी करके इतने पास आ चुके हैं तो आता ही होगा, फिर भी चलो हम एक बता दिए हैं ताकि अगर जिनको भी पता ना हो उनको फायदा हो जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो हमारे पास देखते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन डी है, डी में इसमें डी में अभी हमने निकाला है कि डी में कितने लोग हैं 1870। ठीक, अच्छा इधर हमने x के रूप में इसका क्या वैल्यू लिख रखा है 12x प्लस 750 250 सॉरी 250 है ना। अब अगर हम 250 को इधर लाएं तो माइनस होगा, 250 अगर माइनस हुआ तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1620 इज इक्वल टू 12x। अब 12 से इसको डिवाइड कर दिए तो 1 टाइम 12, ठीक 4 2 आ गया, यानी कि 3 टाइम्स और फिर 5 टाइम्स। x का वैल्यू आ गया हमारे पास 135। तो जब x का वैल्यू हमारे पास आ गया तब तो अब सबका निकल जाएगा। कैसे, यहां देखो ये 7x है तो ये निकल जाएगा 7 इंटू 135, ये 6x है यानी कि 6 इंटू 135, तो 6x यानी कितना हो जाएगा कर लो 6 5 जा
30 0 3 13 6 या 78 और 3 81 हो गया। अच्छा ये 7 टाइम्स है तो ऐसा करते हैं कि इस 810 में 135 जोड़ दें यानी कि 945 आ गया, हो गया। अब ए से यहां पर देख लो ये 7x प्लस 750 है यानी कि 7x हमारे पास कितना आ गया है 945, इधर लिख देते हैं 945। इसमें अगर हम 750 जोड़ दें तो कितना जाएगा 5 5 4 9 और 9 7 16 यानी कि 1695 आ गया, आ गया ना। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये हो गया। अच्छा टोटल मेल इज आर कितना है 5655, टोटल मेल हमारा कितना है कि 5655, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है इस चीज को। अच्छा अब बोला कि एंड मेल एट सी, मेल एट सी यहां डबल द फीमेल ऑफ ए, ए में फीमेल कितना है 810, तो यहां पर कितना हो जाएगा ये 1620। अच्छा एक चीज अब यहां पे देखेंगे कि ए का मुझे वैल्यू पता है, सी का पता है, डी का पता है और ओवरऑल भी पता है यहां पे 5655। तो अगर हम सबको जोड़ दें और इसमें से माइनस कर लें तो क्या निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा सबका वैल्यू, मतलब कि टोटल में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो बी का वैल्यू निकल जाएगा, मेल ऑफ बी में बी। तो जब मेल निकल गया बी का तो ऑटोमेटिक है कि हमारे पास क्या फीमेल और बी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ऊपर क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि भाई सब के सब इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसको पहले ना जोड़ लेते हैं 945 प्लस 1620 प्लस 1870, ठीक है, यानी कि 5 7 2 9 और 4 13 3 कैरी 1 9 1 8 10 10 और 8 18 और 6 24 कैरी 2 2 2 4 4 4 3 5 आ गया। अब ये टोटल हमारा कितना है 5655, इसमें से अगर हम माइनस कर ले 4 4 3 5 तो वैल्यू आ गया 0 2 2 1 यानी कि 1 2 2 0 1 2 2 0, ठीक है। अब हमारे पास सारे लोगों का वैल्यू आ चुका है, कोई है ऐसा जिसका नहीं आया हो, सबका आ चुका है। हमारे पास मेल मेंबर आ गए, ए के बी के सी के डी के सभी के आ गए हैं, ठीक। चलिए तो अब जब हमारे पास सारे का सारा वैल्यू आ गया तो अब हम लोग करते हैं कोशिश क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% फीमेल ऑफ डी आर डूइंग MBA, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 25% फीमेल ऑफ बी आर डूइंग MBA, ये भी ठीक है। और बोल रहा है कि देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल हु आर डूइंग MBA, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सारा वैल्यू है आया हुआ, तो क्या बोला है कि 20% ऑफ डी फीमेल, ठीक, प्लस 25% ऑफ बी फीमेल, बी फीमेल। ये लोग MBA कर रहे हैं तो इनका वैल्यू निकलना है, तो 20% का अर्थ क्या हो गया 1/5 इंटू डी में फीमेल का वैल्यू देखिए कितना है 2550 प्लस 25% यानी कि 1/4। बी में फीमेल का वैल्यू देखो, मेल और फीमेल दोनों इक्वल है यानी कि 1220। 4 से इसको डिवाइड कर दिए 3 टाइम्स, 0 5 टाइम्स हो गया। चलिए 5 से इसको डिवाइड किए 5 टाइम्स, 1 टाइम्स और 0 एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 510 प्लस 305 यानी कि 10 और 5 कितना हो गया 15 और 5 और 3 8 यानी कि 815। हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन हो गया,
हो गया आसानी से। अब आगे जो हम लोग करेंगे तो इतना जो हम लोग किए हैं ये केवल फर्स्ट क्वेश्चन में ही करेंगे। आगे हमारे पास तो डाटा मौजूद है, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डाटा हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग एकदम तुरंत करना है और निकलते जाना है। जो हमारा टाइम वेस्ट होगा, वेस्ट क्या कहें, लगना ही लगना है, तो जो होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन पर ही होगा, सेकंड पे आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन डाटा को हम लोगों ने क्या किया है कि आपके सुविधा के लिए अगले स्लाइड में कॉपी कर दिया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज अप्रॉक्स मेल इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, मतलब कि टोटल मेल कितने हैं। तो हम लोगों ने गौर किया था पढ़ने टाइम में कि हमारा ना यहां पे दे रखा है कि टोटल मेल कितने हैं, 5655। तो एवरेज निकालना है तो टोटल बाय, मतलब कि सम ऑफ पीपल बाय नंबर ऑफ, सम ऑफ पीपल बाय नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कितना है, 4, तो डिवाइडेड में 4। अच्छा, यहां पर क्या बोल रहा है कि अप्रॉक्स में आपको वैल्यू निकालना है। तो हम गौर करेंगे कि 4 का क्या होता है, 4 से वही नंबर डिवाइड हो सकता है जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। तो देखते हैं कि 55 है, तो 55 के करीब का कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो हम गौर करते हैं कि 55 के करीब में 2 ही नंबर मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक 52 होगा और एक 56 होगा। तो 55 के करीब कौन है, तो 56 है, क्योंकि एक ही तो है, और 52 में जाने में, पीछे जाने में 3 लगेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम 56 इसको कर देते हैं। चलिए हम इसको 56 कर दिए, 5 है इसको 6 बना दिए। अब 4 से डिवाइड कर दिए, तो 1 टाइम, फिर 4 टाइम, 1 टाइम किए 1 आ गया, 6 4 टाइम किए 56, फिर 56 यानी कि 14, यानी कि 14, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ द टोटल पीपल डूइंग जॉब एट ए इन 3 डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड आईटी, आर इन द रेशियो 4:3:2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन टोटल पीपल इन आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है। कहने क्या चाह रहा क्वेश्चन कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन एम है उसमें जो टोटल बंदे काम कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इससे मतलब नहीं है, टोटल जो टोटल लोग काम कर रहे हैं वो 3 डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कौन कौन, मार्केटिंग, अकाउंट एंड आईटी, और इनका रेशियो दे रखा है। तो आपको निकालना है कि आईटी सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए इसको करते हैं। हमारा मार्केटिंग का, फिर अकाउंट, फिर आईटी, रेशियो क्या है 4:3:2। तो टोटल हमारा कितना हो गया 9। अच्छा, ये हमारा रेशियो के तौर पर कितना हो गया टोटल 9, लेकिन एक्चुअली में है कितना, इस दोनों को जोड़ दो भाई, कितना हो गया 45 + 10 55, और 9 और 8 17, यानी कि 1755 टोटल लोग हो गए। ठीक, अच्छा, अब ये 9 से अगर हम इसमें डिवाइड कर दे तो हमारा ये जो रेशियो है इसका कोफिशिएंट निकल जाएगा। कितने टाइम करेंगे, 1 टाइम किए 9 से, तो कितना आ गया 85, 8 आ गया, 5 आ गया, फिर 9 टाइम करेंगे और फिर 5 टाइम करेंगे, यानी कि 195 आ गया। ठीक, तो 195 क्या आ गया हमारा कोफिशिएंट आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आईटी का निकल जाएगा, यानी कि 2 × 195, यानी कि 19 2 जा 38 और +10 390, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। टिक मारे, निकल गए, कोई दिक्कत। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एज ऑफ सम पीपल ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज बिलो 30 एंड सम आर एबव 30। ठीक, मतलब कुछ लोग जो हैं सारे ऑर्गेनाइजेशन में या तो 30 साल से ऊपर के हैं या 30 साल से कम के हैं। चलिए, उसमें बोल रहा है कि 12.5% ऑफ टोटल एम्प्लॉय फ्रॉम बी इज एबव 30, ठीक, एंड 25% ऑफ टोटल एम्प्लॉय ऑफ डी इज एबव 30, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एबव 30 एम्प्लॉय
ऑफ डी टू द सेम ऑफ बी। ठीक, यानी कि हमें रेशियो निकालना है जो एबव 30 हो डी इज टू बी में, यानी कि डी ऊपर और बी नीचे, डी इज टू बी। देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, डी बाय बी निकालना है। यहां क्या बोल रहा है कि हमारा जो डी है इसमें 25% है, यानी 25% का मतलब क्या हो गया 1/4 इंटू बाई। अच्छा, इसमें आपने गौर किया कि एज ऑफ सम पीपल ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज बिलो 30 एंड टोटल एम्प्लॉय बी इज अबव 30 एंड 25% इज अबव 30। फाइंड द रेशियो ऑफ डी एंड यू। तो इसमें हमें क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का टोटल बोल रहा है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों लेना पड़ेगा ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको प्लस कर देते हैं। लेकिन एक सेकेंड सॉरी, हम इस क्वेश्चन में एक चीज हम लोग छूट रहा है, लग रहा है मुझे कि फीमेल होना चाहिए था। क्वेश्चन में ना मिसप्रिंट हो गया है कि फीमेल था, फीमेल जो भी है फीमेल 30 और एबव है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, यहां पर कहीं पे लिख लेते हैं फीमेल। ठीक, यहां पे लिख देते हैं कि ये जो है ना फीमेल का निकालना था। ठीक है, चलिए तो 1/4, तो फीमेल कितने हैं डी में 2550। ठीक, अच्छा अब यहां देखिए कि बी में क्या बोल रहा है कि जो हमारा ये है बी में 12.5% ऑफ बी, यानी कि 12.5% जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/8 इंटू बी में कितने हैं 1220। ठीक, 1220 है। तो एक सेकेंड, चूंकि पिछले क्वेश्चन में क्या था ना कि फीमेल था, लेकिन यहां पर क्या है कि टोटल बोल रहा है कि टोटल ऑर्गेनाइजेशन का टोटल। तो हम ऐसा करते हैं कि टोटल ही ले लेते हैं, नहीं तो हमारा ना दिक्कत हो जाएगा आंसर लाने में। जो ऑप्शन में है वही करते हैं, जो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे वही कर लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं तो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें फीमेल था, शायद फीमेल थोड़ा सा वो एडिट हो गया होगा या कुछ, तो हमारा जो ऑप्शन है वो भी चेंज हो गया होगा। तो हमने सॉल्व करा नहीं है, इसलिए बस पढ़ा था एक बार, तो मुझे लगा कि फीमेल था, लेकिन यहाँ कैसे आ गया। चलिए तो देखते हैं कि इसमें 1/4 है। ठीक, डी में, तो डी में टोटल जो पीपल है वो कितने होंगे, तो मेल और फीमेल दोनों को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 1870 प्लस 2550, यानी कि 0 7 और 5 2 1 कैरी 1 आ गया, यानी कि 954224। ठीक, अच्छा यानी कि ऐसा करते इसको रेज कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कि डी में टोटल है, तो टोटल यहां पर 4420। ठीक, अच्छा अब देखते हैं कि हमारे बी में टोटल पीपल कितने हैं, तो 1220 है मेल और 1220 फीमेल। तो ऐसा करते हैं कि 1220 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा आंसर, टोटल निकल जाएगा ना, टोटल आ जाएगा 1220 में मल्टीप्लाई कर दे तो। अच्छा अब यहां एक बात गौर करते हैं कि 2 से अगर हम 8 को डिवाइड कर दें तो 4। अच्छा 1/4 और 1/4 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब हम 2 से इसको डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा 2 2 1 और 6 1, यानी कि अब तो इसको डिवाइड करना चाहे अगर किसी कॉमन से तो होगा नहीं, क्योंकि 61 क्या है हमारा परफेक्ट नंबर वो है। आपको 61 क्या है ना, कंपोजिट है ना, क्या है ना आपका कंपोजिट नंबर है ना आपका ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, क्या है ये हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है कि वह नंबर जिसके मात्र 2 ही फैक्टर हो, एक तो वह नंबर खुद हो और दूसरा 1 हो, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कभी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा नहीं, तो यही हमारा हो गया, यानी कि ऑप्शन चेक कर लेते हैं 221:61 ऑप्शन में है क्या 2216, हाँ ऑप्शन नंबर बी है। यानी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजेस किया गया होगा, तो मैं एक बार रीडिंग किया था तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है,
शायद आपको आंसर लाने में दिक्कत हो जाए, लेकिन ठीक है, ऑप्शन भी चेंज है तो ये आपका बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या वाला कि 20% ऑफ टोटल फीमेल एंड 25% ऑफ टोटल मेल एट सी हैज रिजाइंड। ठीक, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर स्टिल वर्किंग एट सी। ठीक, मतलब बोलना है कि 20% जो फीमेल हैं सी में वो रिजाइन कर दिया और जो 25% मेल है वो भी रिजाइन कर दिया। तो अब कितने लोग हैं जो अभी भी उसमें काम कर रहे हैं? तो देखा जाए कि 20% निकालेंगे उसका, फिर 25% उसका, फिर उसको माइनस करेंगे। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट 20% चला गया तो 80% फीमेल बचा होगा, 25% मेल चला गया तो 75% मेल बचा होगा। तो हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिखते हैं। तो 20% जब मेल फीमेल चली गई तो बचे कितने? 20% चली गई तो बचे कितनी? 80। तो अब 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं, तो बचा कितना? 4/5। तो 4/5 लिख लिए। 4/5 इंटू कितना है फीमेल ग्रुप सी में? तो 1695 लिख लिए, प्लस 25% चला गया हमारा मेल, तो 25% का वैल्यू कितना आता है? 1/4, यानी बचा कितना? 3/4 इंटू 1620, इसको डिवाइड कर दो, 3 टाइम्स 15 19, यानी कि फिर 3 टाइम्स, फिर 9 टाइम्स, इससे 4 से डिवाइड करो, 4 टाइम्स 0 5 टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि आ गया 4 तिहाई 12 15, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4 9 6, कैरी 3, 12 3 15, कैरी 1, 4 तिहाई 12 1 13, आ गया 6 5 1 7 5 2 2 5 7 1, ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, इजी था। चलिए, तो 5 क्वेश्चन हमारा कैलकुलेट का खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे स्टार्ट हो रहा है आपका अर्थमेटिक। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से करेंगे, अपन लोग के पास टाइम अभी बहुत पड़ा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक का, बोल रहा है कि अंकुर इन्वेस्ट x रुपीज एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है, पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड गेट्स टोटल इंटरेस्ट ऑफ 5805 रुपीज। ठीक, ये तो इतना ही क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया अपने आप में। ठीक है, लेकिन देखते हैं आगे क्या पूछना चाह रहा है। इफ अंकुर इन्वेस्ट रुपीज x प्लस 7000 फॉर अनदर 2 years एट एडिशनल रेट ऑफ 5%, देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि एक तरफ से तो हमें पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल क्या है, फिर उस प्रिंसिपल में 7000 बढ़ गया, फिर रेट भी हमारा 5% बढ़ गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं इसको। देखिए, जब 15% है तो 2 years के लिए जब CI आएगा, तो कल हमने बताया था, तो उसके उसी तरह अगर हम करें तो क्या होगा, 15 + 15 + 15 इंटू 15, हमने कल बताया था XY वाला फॉर्मूला, अगर आप देखे होंगे तो इसका डायरेक्टर करें तो 30 + 2.25, यानी कि कितना आ गया, 32.25 आ गया ना। तो डायरेक्ट अगर हम x इंटू 32.25% निकालें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5805। ठीक है, x इंटू 3225 बाई 100, और यहाँ पॉइंट लगा है, इसको अगर हटा दें तो बाई 100 इज इक्वल टू 5805। ठीक, अब देखो कि इसको अगर हम 25 से काट दें तो ये 4 टाइम्स, 25 से इसको काटे तो 1 टाइम्स, ठीक, और फिर 2 टाइम्स 72, यानी कि आ गया 225, यानी कि 9 टाइम्स, 129 टाइम्स। अच्छा, ऑप्शन पर एक बार हम लोग नजर मार ले तो हमें लगता है कि ये परफेक्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी जो होगा वो परफेक्ट ही होगा, वो नंबर कट जाएगा, यानी 129 से ये हमारा एकदम डेफिनेटली कट जाएगा। तो हम साइड में कहीं पर ले गए और डिवाइड कर लिए, वैसे कोशिश करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन एक बार ऐसे ही कर लेते हैं साइड में सुविधा के लिए। 5805 यानी कि 3 टाइम्स, ठीक है, 9 3 27, कैरी 2 36 और 2 38,
हो गया, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 5, 3 और 9, ठीक 1, सॉरी, तो ऐसा करते हैं, इसको 4 टाइम्स कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं 4 टाइम्स ही कर लेते हैं, ठीक ना। इसको अगर हम इसको हम 4 टाइम्स करेंगे तो डेफिनेटली कट जाएगा, क्योंकि वो छोटा गया था। अगर हम 4 टाइम्स करते हैं तो 9, 4, 6 कैरी 3, 12 चौक 48, 3 51, 51 हो गया 4 और यहाँ पे 6, 5, यानी कि 5 टाइम्स, यानी कि 45 टाइम्स। डायरेक्ट 129 को इधर काट दो 45 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, x इज इक्वल टू, अब ये क्या हो गया कि इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर तो 45 इंटू 2 90 और 92 इंटू 180, यानी कि हमारा 1800 आ गया और डबल जीरो बैठा दिया, 18,000 हमारा x का वैल्यू आ गया। जब x का वैल्यू 18,000 आ गया तो x प्लस 7,000 करना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, जब हम यहाँ पे 7,000 प्लस कर देंगे तो क्या आ गया 25,000 आ गया। अच्छा, पहले कितना था हमारे पास 15% था, प्लस 5% हो गया, यानी कि 20% आ गया। 20% जब 2 साल चलेगा CI तो कितना हो जाएगा 44, 20 प्लस 20 और 20 इंटू 20/100 यानी कि 44, यानी कि सीधा अगर हम इसका 25,000 का 44% निकाल दें तो ये क्या हमारा CI आ जाएगा, निकाल दो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यानी कि 250 इंटू 44। अच्छा, अब इसको हमको जल्दी मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, 44 है, इसको हम 11 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, 11 इंटू 4। अच्छा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किए 100, 1 0 1000 और 11 में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 11,000 आ गया, 11,000। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। इसको हम समझ गए आसानी से, बहुत आसानी से। ये थोड़ा सा क्लर्क लेवल का तो नहीं बोलेंगे, हाँ PO लेवल का है, हाँ क्लर्क के मेंस में आपको आ सकता है इस लेवल का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पढ़िए थोड़ा सा। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन है, रेलवे स्टेशन मान लो, कुछ भी मान लो, A है और दूसरा क्या है B है। उसके दोनों के बीच में क्या है कि 150 किलोमीटर का दूरी है, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम A एट 6 AM, ठीक, at a speed of 30 km per hour and travels towards B. Another train starts from station B at 7 AM, ठीक, with a speed of 20 km towards A. At what time they will meet, ठीक। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको अगर आपको सॉल्व करने का तरीका पता हो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिए। ये 30-35 मिनट सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 स्टेशन है, A है और B है, ठीक। इस दोनों के बीच में क्या है कि 150 किलोमीटर की दूरी है, 150 किलोमीटर का दूरी है, ठीक। जो हमारा A है वहां से एक ट्रेन चालू हुआ 6 बजे और जो हमारा B है वहां से चालू हुआ 7 बजे, ठीक। जो A है वहां से जो ट्रेन चालू हुआ उसका स्पीड दिया हुआ है 30, यहां देखिए कितना दिया हुआ है 30। जो B है वहां से जो ट्रेन चला उसका स्पीड दिया हुआ है 20, इसका 30 और इसका 20, 30 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। हमारा जो A है वहां से जो ट्रेन चला वो 6 बजे चला और दूसरा जो है B वहां से चला 7 बजे। तो दोनों किस टाइम पे आकर के एक दूसरे को से मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले ये देखिए कि हमारा A जो है सो 1 घंटा पहले चला है, तो जब A 1 घंटा पहले चला है और B 1 घंटा बाद चला है, तो अगर हम A को 1 घंटा पहले चला करके उसके डिस्टेंस में से उतना माइनस कर लें
और दोनों का फिर जो स्पीड हो, जो हमारा रिलेटिव स्पीड होता है उसको अगर जोड़ दें और फिर टाइम में जो डिवाइड कर दें, उसका जो डिस्टेंस होगा उसमें अगर टाइम इस स्पीड से डिवाइड कर दें तो जो टाइम होगा वही होगा उसके मीटिंग का टाइम। ठीक है, तो करते हैं। ये 30 किलोमीटर प्रति आवर से अगर 1 घंटा चलता है तो कितना चलेगा? 30 किलोमीटर। टोटल कितना है हमारे पास? 150, यानी कि बचा डिस्टेंस कितना हमारे पास? 150 माइनस 30 यानी कि 120 किलोमीटर। ठीक, रिलेटिव स्पीड क्या होता है कि अगर दोनों, ये यहां पे देख लेते हैं, अगर कोई ट्रेन है वो इधर जा रहा है और एक दूसरा ट्रेन है जो इधर जा रहा है, तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा? जुड़ जाएगा। और जब हम देख रहे हैं कि एक ट्रेन इधर जा रहा है और दूसरा ट्रेन भी इधर जा रहा है, तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्यों होगा? कि आपने गौर किया होगा, जब आप ट्रेन से जाते हैं तो आप जब एक ट्रेन में बैठे हुए रहेंगे, दूसरा ट्रेन आएगी और बहुत स्पीड से गुजर जाएगी, आपको क्या लगेगा? अरे वो तो ट्रेन बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि आप दोनों आदमी का स्पीड जुट गया, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन जो है अपोजिट वाला वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है। ठीक, तो वही यहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया है? 120। तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा? दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि 50 हो गया, यानी कि 120 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ गया? 12/5 आवर आ गया। अगर इसको हम मिनट में भी कन्वर्ट कर लें तो हमारा हो जाएगा 2 आवर। 5 2 जा 10, बचा कितना? 2/5 इंटू 60 कर देंगे तो हमारा हो गया 12×5 = 12 दूना 24, यानी कि 24 मिनट, यानी कि 2 आवर 24 मिनट। ठीक है, अच्छा, ये हमारा ए जो है सो 1 घंटा चल चुका है। 6 बजे चला था, अब हम इसको 1 घंटा चला लिए, 7 कर लिए। दोनों का टाइमिंग क्या हो गया? 7 बज गया, दोनों अब 7 बजे चल रहा है। ठीक, क्योंकि 1 घंटा इसको चलवा चुके हैं और डिस्टेंस भी हम कम कर चुके हैं, 120 कर चुके हैं। अब वहां से दोनों जो मिलने का टाइमिंग हुआ वो कितना हुआ? 2 घंटा 24 मिनट। 7 बजे चला और 2 घंटा 24 मिनट आगे चले, यानी कि 7 2 9 और 9 24, यानी कि 9:24। ये हमारा टाइमिंग हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 9:24। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया हमारा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में सब कुछ आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस टू कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज 5:4 and sum of the selling price of TV when it sold at the discount of 10% and 15% is rupees 4,375, then find the cost of the TV। ठीक, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। ठीक है, इसमें घुमाने वाला, इस क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन को पकड़ सकता है वो एक ही चीज से पकड़ सकता है, वो है आपका यहां पे दिया हुआ सम। ये देखिए सम, जो जब मैं इसे पढ़ रहा था ना तो मुझे ये सम जो है तो लगा कि ये सम क्यों दे रखा है। ठीक, अब इस सम से आप इसको पकड़ सकते हैं, नहीं तो अगर कोई इसे स्पीड में पढ़े तो समझ नहीं पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? वो देखिए, अगर कोई स्पीड में इसको पढ़ गया तो वो क्या पढ़ेगा कि अच्छा 10% का पहले डिस्काउंट दिया, फिर 15% का डिस्काउंट दिया। लेकिन जब सम बोल दिया तो ऐसा नहीं है। इसमें कहने का अर्थ हुआ कि मार्क प्राइस है उसका टीवी का, कुछ एक बार 10% के डिस्काउंट पर दिया, फिर एक एसपी आया। दूसरी बार क्या हुआ? उसी चीज को 15% के डिस्काउंट पर बेचा, फिर एक एसपी आया। ठीक है, सेलिंग प्राइस आ गया ना हमारा। अब उस दोनों सेलिंग प्राइस का सम कितना है? 4,375। ठीक है, तो आपको जो है सो इतना इंफॉर्मेशन आ गया। अब आपको निकालना क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताइए। ठीक, आपको ऊपर में किस किस चीज का रेशियो दे रखा है? मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको, देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए दे क्या रखा है? मार्क प्राइस इज टू कॉस्ट प्राइस कितना है? मार्क प्राइस है हमारे पास 5:4। ठीक, अच्छा, यहां देखिए 10% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। 15% दे रखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/20। चलिए 3/20 लिख दिए इसको। ऐसा करते हैं कि जो हमारा 20 हुआ ये तो हमारा क्या हो गया? एमआरपी।
और ये भी 10 मेरा MRP हो गया। तो MRP तो सेम होगा उसका, तो हम क्या करते हैं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सॉरी, ऊपर और नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, 2/20 हो गया, ताकि इसका वैल्यू चेंज ना हो। ये कट के 1/20 आ जाएगा, ठीक है ना, 1/10 है ना, 1/10 आ जाएगा। और ये 2 हो गया, नीचे 20 हो गया, दोनों तरफ सेम हो गया, तो हमारा बेनिफिट हो गया। अच्छा, अब देखिए, जब 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि हमारा क्या था, MRP क्या था, MRP 20 था, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 18। जब हमारा मार्क प्राइस कितना था, 20, और 15% डिस्काउंट दिया, तो ये हमारा कितना हो गया, 17। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों को प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 35। और ये 35 का वैल्यू हमको दे रखा है 4375, 4375। ठीक, 4375 हमको दे रखा है, SP है इसका वैल्यू। तो हमें निकालना क्या है, यहां से मार्क प्राइस अगर निकाला हो, मार्क प्राइस तो कितना होगा, 20 निकालना होगा। यानी कि अगर हम इसको ऑपरेशन करें, इधर साइड में कर लेते हैं, तो 4375/35 इंटू 20, ये निकालना होगा ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस आ गया, तो इसको कर देते हैं 5 से अगर डिवाइड किया तो 4 टाइम्स, 7 टाइम्स, 7 से इसको किए 6 टाइम, 7 42, फिर 42 और 2 टाइम्स, और फिर 5 टाइम्स आ गया। यानी कि इसको हम किए तो कितना गया, 6 चौक 24 1 25, 2500 आ गया हमारा। 2500 हमारा क्या आ गया, मार्क प्राइस। रेशियो क्या दे रखा है, 5:4। मार्क प्राइस हमारा कितना आ गया, 2500। 2500 जब हमारा मार्क प्राइस हो गया, तो 5 से अगर हम इसका कोफिशिएंट निकालने जाए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 500 हमारा क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया। और 500 को 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 500 × 4 = 2000। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। कर लिए, आगे बढ़ गए, आ गया हमारा। ठीक है, बहुत ही साफ साफ समझाए हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आ गया हमारा सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, सीरीज में देखते हैं क्या पैटर्न लग रहा है। ठीक है, यहां देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि 10 है, 11, फिर 13, 21, 69। ठीक, इसमें कुछ प्लस का ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ प्लस या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी होगा। देखते हैं क्या है इसमें। 10 और 11, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इधर साइड में लिख लेते हैं समझाने के लिए। 10, 11, 13, 21, 69, क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए 10 और 11 में क्या लग रहा है, 1 का डिफरेंस। 11 और 13 में 2 का डिफरेंस। 13 और 21 में 8 का डिफरेंस। और 21 और 69 में कितना का डिफरेंस, 48 का डिफरेंस। ठीक, अगला क्या होगा, तो यहां पे हम गौर कर रहे हैं कि 1, 2, 8, 48 कोई पैटर्न दिख रहा है। अच्छा, एक पैटर्न मुझे दिख रहा है। देखिए क्या दिख रहा है कि 1 से ना ये दुगुना हो गया, इंटू 2 टाइम्स। और ये 2 से क्या हो गया, 4 गुना हो गया। और 8 से कितना हो गया, 6 टाइम्स हो गया। यानी कि इंटू 2 टाइम्स, इंटू 4 टाइम्स, इंटू 6 टाइम्स। यानी कि अगला क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8। ठीक, तो जब 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, 8, 64, कैरी 3, 8, 4, 32, सॉरी 8, 8, 64, कैरी 6, 8, 8, 32 और 6, 38। अब इस 384 को अगर हम 69 में प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 384 प्लस 69 यानी कि 94354453 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निकल गया बड़ी आसानी से। ये नया तरीका है, मतलब न्यू पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करिए। ये भी इम्पोर्टेंट ही लग रहा है मुझे, क्योंकि डबल वाला जो भी आता है ना, इम्पोर्टेंट ही होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्योंकि एग्जाम में आप सिंगल वाला आसानी से निकाल सकते हो, डबल वाले में क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट होने लगता है, बच्चा घबरा जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 126, 64, 34, 20, 14। चलिए इसमें दिमाग लगाइए क्या बोल रहा है। 126, 64, 32। इस क्वेश्चन में हम एक चीज देख रहे हैं कि जो हमारा एक नंबर है उसका फिर नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है ना वो लगभग हाफ आ रहा है। तो ऐसा कुछ है क्या कि शायद उसके हाफ हाफ का कुछ हो। चलिए देखते हैं। 126 को अगर हम हाफ कर दें डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना आ गया 63। 63 प्लस 1 कर दे 64, ठीक। अच्छा 64 डिवाइडेड बाई 2 फिर अगर कर दे तो कितना आ गया 32। 32 में प्लस 2 कर दे कितना आ गया 32 प्लस 2 34 आ रहा है। यानी कि पैटर्न हमारा यही फॉलो हो रहा है। फिर 34 डिवाइडेड बाई 2 16 और प्लस 1 2 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, सॉरी 17 होगा ना यहाँ पे 17 यानी कि 20 आ गया। यही हमारा पैटर्न है, पकड़ में आ गया। फिर 20 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 10 प्लस 4 यानी कि 14, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या होगा 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये हमारा आसानी से सॉल्व हो गया, समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा चलिए क्लास हमें यहीं पे एंड करना पड़ेगा, वो लास्ट क्वेश्चन था सीरीज वाला। आप लोग ज्वाइन करें, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। ये हमारे चैनल पे एक एनटीपीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र आया है, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर लोगों को लाया गया है। हमारा जीएस के लिए चंदन सर हैं, ठीक है। इन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया है, अभी जस्ट इनका इंटरव्यू है दिसंबर में। बहुत ज़्यादा नॉलेज है इनके पास, आए इनसे कुछ सीखें आप लोग। राकेश सर हैं, मैथमेटिक्स के बहुत ही अच्छे जानकार लोग हैं, ठीक है ना। तो आइए आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़िए। उम्मीद है कि हम लोग आपको सफलता देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए, ठीक है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन के साथ।